Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइज आपको। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, वो अभी इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, यहाँ पर देखो, ये दोनों कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि अभी आपके पार्टनर के लिए, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये वो वाली एनर्जी है जो कि एक घुटन को बताती है। ठीक है, आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, रो रहे हैं अपने हालात पर, अपने टाइम पर, क्योंकि कुछ भी सही नहीं चल रहा। ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर के शर्मिंदगी है, कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्ट है, कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट है, और कुछ अपने हालातों पर रोना है। जैसे कुछ लोग अपने हालातों पर रोते हैं ना, लाइक टाइम ऐसा चल रहा होता है, समय ऐसा चल रहा होता है कि जैसा चाह रहा है इंसान वैसा नहीं कर पाता। तो वही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर भी घुट घुट करके जी रहे हैं, रो रहे हैं। किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, वो नहीं कर पा रहे जो करने का मन है। शर्म सी महसूस होती है कुछ चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर आप देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये मुझे ऐसा बताती है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, और बहुत ओवरथिंक और बहुत सोचने से इनको कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको अपना फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा है, फ्यूचर भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सोचते हैं आगे क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है अभी अपनी लाइफ में। हैप्पी तो नहीं है, क्योंकि शुरू में ही कार्ड आ गया यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइस, जैसे कि पहले तो इन्होंने शायद इस प्यार की, आपकी इस रिश्ते की कदर नहीं की, लेकिन अभी इस प्यार, उस प्यार के लिए, उस रिश्ते के लिए जैसे तरस रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसे बताती है कि पहले इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप शायद इनके लिए कर रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन आज की डेट में ये बहुत परेशान, बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन, अपने हालात के ऊपर रो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। तो यहाँ पर ना इनको अपनी लाइफ में प्यार की कमी महसूस हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। ये सोच रहे काश मैं एफर्ट डाल लेता, काश मैं इस तरीके से चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लेता, चीज़ों को इग्नोर ना करता तो अच्छा रहता। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ की इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। अगेन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान है, दिन भर इनका ऐसे ही निकलता है समय, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा इनका, ये परेशान रहते हैं।
जैसे कि इंसान का सर भारी रहता है सोच सोच करके, वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनका भी सोच सोच करके सर भारी रहता है और ये बिल्कुल हताश निराश होकर के बैठे हुए हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर दरवाज़ा, उसकी चाबी भी है। अगर ये लड़की उठ के चाबी लेके दरवाज़ा खोलेगी तो ऑफकोर्स खुलेगा ये दरवाज़ा, इस अकेलेपन वाली एनर्जी से आज़ाद होगी। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये जैसे कि कॉल मैसेज ये कर सकते हैं आपको, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। या तो यहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपका सामना करने की, या फिर ये किसी ऐसी बड़ी मजबूरी में फंस गए हैं कि ये चाह करके भी आपके पास नहीं आ पा रहे, जबकि आपके बिना इनको रह पाना मुश्किल हो रहा है, जबकि आपके बिना ये नहीं रह पा रहे, जबकि आपके बिना इनको घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे आपके पार्टनर ना अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी वैसा कर नहीं पा रहे। अगेन मैं वही कहूँगी कि बहुत कुछ है मन में करने के लिए, बहुत कुछ सोचा है इन्होंने, लेकिन वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इन्होंने भी बहुत सारे सपने देखे हैं भाई इस कनेक्शन को लेकर के, लेकिन अभी कुछ भी वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं कि ये जो है इस कनेक्शन में वर्क करे, और ये वो जो सोचते थे सपने जो इन्होंने देखे जो सजाए उनको भी ये पूरा करे। लेकिन अब भी इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है उनको जैसे कि आप यहाँ से, जैसे आप उनसे दूर हो रहे हो, उनको डे बाय डे ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो। और हो सकता है आपने उनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, पहले आप बहुत करते थे लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हो। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये आपको इग्नोर करके, ये आपको मना करके या आपको छोड़ करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि अभी इनको वही चीज़ की ज़रूरत है अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा। और ये अब टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप इनको मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे। इनको जो है अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस इन्होंने खो दिया है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आप इनको कभी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत तंग किया है, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो शायद अब आप आगे बढ़ोगे, अब आप इनके साथ रहना भी नहीं चाहते हो, ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं आपको लेकर के। लेकिन फिर भी ये भगवान से आपको मांगते हैं कि एक और मौका, जैसे कि कोई इंसान मांग रहा हो, तो ये एक और मौका चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे साइन दिखता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, तो मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ एक बारी। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और कर्क राशि भी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आप उनकी खुशी हो, शायद ये पहले जो है उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, बट इनको अब रियलाइज़ हो रही है कि आपसे बढ़ कर के इनके लिए कोई खुशी नहीं है। और जैसे कि अभी उस खुशी को वापस से पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस से लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बहुत घुट रहे हैं अंदर ही अंदर और परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चेंज, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि एक चेंज चाहते हैं, बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे रोते नहीं रहना चाहते हैं, ये एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ पता चल गई है कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर एंड यहाँ पर है कंपैरिजन। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपने भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था इस रिश्ते के लिए, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, आप दोनों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था और बुरे से बुरे वक्त में भी आपने इस कनेक्शन को टूटने नहीं दिया था, बिखरने नहीं दिया था। लेकिन अब इतना कोई बड़ा वो चीज़ नहीं हुई जिसके बाद ये कनेक्शन ऐसे हिल गया। तो आपके पार्टनर से सोच रहे कि हम दोनों ने इतनी मेहनत की है इस कनेक्शन में, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाने दूँ मैं इसको, ठीक है। वो वाली एनर्जी, सेपरेशन, यस।
अवेयरनेस। तो यस, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये अवेयरनेस का कार्ड बताता है, जैसे आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि सेपरेशन मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये सेपरेशन से मैं खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं रह सकता, मेरी ज़िंदगी भर एक ज़ख्म की तरह ये चीज़ रहेगी, ज़िंदगी भर मैं घुटता रहूँगा, जी नहीं पाऊँगा, खुल के सांस नहीं ले पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा जो करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि ये इस कनेक्शन को लेकर के पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे, लेकिन बीच में कहीं वो पॉजिटिवनेस, वो प्यार, वो पैशन कहीं खो गया था। बट ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फिर से उस चीज़ को पाना चाहते हैं, जैसे कि उस चीज़ को ये वापस से लेकर के आना चाहते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इनको आपको खोना नहीं है, क्योंकि ये आपसे दूर होकर के समझ चुके हैं कि आप इनके लिए कितने ख़ास हो और आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते। क्योंकि अभी इनकी एनर्जी बहुत इमोशनल चल रही है, ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही स्टैंड लेने की, जो एक हिम्मत होनी चाहिए ना इंसान के अंदर कि चलो ठीक है, गलती भी हुई तो उसको मानते हैं, स्टैंड लेते, वो हिम्मत तक इनके अंदर नहीं हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। डिवाइन टाइमिंग गाइस, आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। ऑफ कोर्स ये डिवाइन टाइमिंग बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएगी इस कनेक्शन में, चिंता मत करो। फिर से वो पैशन लेकर के आएगी डिवाइन टाइमिंग, जो पैशन कहीं खो गया था, वो रिलेशनशिप में वो एक्साइटमेंट, वो प्यार, वो केयर, वो फिर से लेकर के आएगी डिवाइन टाइमिंग। सो डोंट वरी गाइस, सब कुछ अच्छा होगा। दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर खुद आपसे आकर के ये कहेंगे कि तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला, या तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि तुम यूनिक हो, तुम सबसे अलग हो। ये खुद आपसे आकर के इस चीज़ को बोलेंगे कि तुम बहुत ज़रूरी हो मेरे लिए और तुम ही हो वो जिसको मैं चाहता हूँ। ये खुद आपको आकर के बोलेंगे, ठीक है। प्लेयर, हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर एक प्लेयर वाली एनर्जी में थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ ये प्लेयर वाली एनर्जी में थे, लेकिन आपसे दूर होकर के समझा इन्होंने कि ये सब कुछ ऐसा एवी ही नहीं है, ये कुछ ख़ास है, ये कुछ अलग है। ऑलराइट, तो ये चीज़ इनको समझ में आई है। कार्मिक पार्टनर, एंड यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स। आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो कार्मिक टाइम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो एक कार्मिक कनेक्शन इन्होंने आपके साथ बनाया था, एक प्लेयर वाली एनर्जी रख कर के, एक फ्लर्टी नेचर रख के, बात करनी है, सीरियस नहीं होना, बात करनी है, सब कुछ इन्जॉय करना है कनेक्शन को, एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहना है, ज़िद करनी है और अपनी मनवानी है, ये सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन इनको अब समझ में आया कि ये सब अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ खास है, क्योंकि आप अलग हो बाकियों से, ये चीज़ ये समझे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ इनको अपने अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि बस अब मुझे अब और नहीं करना, क्योंकि ये लड़की या ये लड़का वैसा नहीं है जैसा मैं समझता हूँ, या फिर जैसे कि और दुनिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर को आपके लिए आ रही है। ये वही है कि जैसे धीरे धीरे करके वो प्यार बढ़ रहा है, वो फीलिंग्स बढ़ रही हैं, वो इमोशंस बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आपके लिए वो प्यार, इश्क, मोहब्बत वो बढ़ रहा है इनके दिल में, जो कि कहीं खो गया था। सो वो आ रहा है, और ये बहुत चेंज होकर के आ रहा है। ये वो उस प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं आएंगे इस बारी जब ये आएंगे तो बहुत सीरियस आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपसे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत सारे इमोशन से शेयर करने वाले हैं। जैसे कि ये अगर आपसे कॉल पे बात करेंगे तो भी रो करके जैसे अपने सारे इमोशंस बोलेंगे। अगर आपसे फेस टू फेस मिलेंगे तो भी आप इनकी आंखों में वो आंसू देखोगे,
और उस आंसुओं से आपको पता चलेगा कि हाँ इसको पछतावा हो रहा है, कि इसलिए कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया, इसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है। तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे इनको रियलाइज़ होने वाला है बहुत जल्दी कि ये अपनी लाइफ में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसकी रियलाइजेशन इनको होने वाली है एंड ये बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ क्या लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग लेकर के आ रही है आपके लिए सब कुछ, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए ये एनर्जी लेकर के आ रही है। बाबा की मैसेज लूँगी, कोई एक कार्ड आपने अपने लिए चूज़ करना है, ठीक है। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3, कोई एक कार्ड चूज़ करो गाइस आप अपने लिए। ओके, सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए देखते हैं। यू आर द यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1, यहाँ पर देखो, जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हो ना वो आपके अंदर है। कुछ सवाल, कुछ चीज़ें आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो, लेकिन वो सब आपके अंदर है, ठीक है। आप कैसे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छा हमारे पास सवाल है तो हमें जवाब क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ना 7 चक्रा बने हुए हैं जो कि एक बैलेंस्ड एनर्जी को बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या कहा जा रहा है कि जो सवालों के जवाब आप बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो गाइज, वो सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। बस अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लो, अपने चक्रास को बैलेंस कर लो, आपको आपके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको आपके जवाब जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिल जाएगा। कोई आइडिया नहीं मिल रहा वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने 7 चक्रा पर काम करने की आपको ज़रूरत है। ओके, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है वॉज एंड प्रोमिसेस। हो सकता है कार्ड नंबर 2 आपने कभी कोई मन्नत मांगी हो कि लाइक भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसे करूँगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं वैसे करूँगा। कई बार क्या होता है, हम कह देते हैं और हमारा काम भी पूरा हो जाता है, लेकिन हम फिर वो जो कहते हैं ना भगवान को कि हम ये करेंगे, हम उसको करते नहीं हैं। या तो हम भूल जाते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते। तो अगर आपको याद है कुछ ऐसा तो प्लीज़ उसको पूरा कर दो। याद नहीं है तो किसी को खाना खिला दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी को हेल्प कर दो, कोई चैरिटी कर दो, जिससे कि आपकी ये चीज़ पूरी हो जाए। ओके, तो आपके ये चीज़ पूरी होते ही जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है बिलीव। कार्ड नंबर 3 यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा आपको ना अपने थॉट्स पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव के कार्ड से मैं एक ही एनर्जी यहाँ पर मिलती है मुझे, वो है अब सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना पड़ेगा। कार्ड नंबर 3 कुछ ऐसे थॉट्स हैं लाइक आप पॉजिटिव सोचते हो लेकिन फिर भी वो नेगेटिविटी लेकर के आते हैं। जैसे कि मैंने मान लो कोई मैनिफेस्टेशन दी कि आप ये करो, तो आप उसको करते हो, तो मैंने कहा विश्वास रखना है, तो आप ये करते हो कि हाँ मुझे पूरा भरोसा है, मैं इसको करूँगा ही करूँगा, ठीक है, और ये करने के बाद ऐसा होगा ही होगा। लेकिन करते करते बीच में थॉट आता है कर तो रहा हूँ बट कुछ होगा भी या नहीं होगा, या फिर मैं सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, सो लाइक हो गई ना वो चीज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर वही है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना। आप कैसे कर सकते हो, आपको रात को सोने से पहले कुछ पॉजिटिव सोच के सोना है। जो आप चाहते हो ना उसके लिए पॉजिटिव सोचते सोचते सो जाना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। सुबह उठते के साथ आपको उसी के बारे में सोचना है। देन फिर अपना काम करो, सारे दिन अपने मस्त रहो। बस रात को सोने जब आप नींद आ रही होती है ना आपको, तो आप वो सोचते हुए सो जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, और उठोगे तो वही थॉट लेकर के आओ अपने दिमाग में। उठते ही भगवान को याद करो और जो आप सोच के सोए थे उसी को सोचो, और फिर अपनी पूरे दिन लाइफ में मस्त रहो। आपको वो चीज़ें धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप देखोगे एक मिराइकल, बट आपको उसके लिए खुद के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।